आज मैं आप लोगों से लाइव मैं कभी आया नहीं हूँ जिंदगी में, मगर आज लाइव आना बड़ी मजबूरी समझो कि मेरी हुई है। और सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, लोगों के इंटरव्यू वगैरह बातें सुनते हैं। इसमें एक मैंने कोई साजिद नाम का कोई कोई बंदा है, उसका मैंने देखा। तो पहली बात तो ये कि हम लोग पीर पागारे के मुरीद हैं और ये हस्बे नसब इमाम हुसैन की औलाद में से है। ये पीर पागारा सैयद घराना है। 8 तो पीर पागारा हैं जो हमारी जमात की गद्दी में गुजरे हैं। ये जो जमात है हुर जमात, इसका नजरिया पूरी दुनिया को पता है कि ये एक इमाम हुसैन के लश्कर में एक हुर था जिसने हुसैन के लिए अपनी जान दी। ये हुर जमात जो है वो एक अकीदा है, एक ईमान का, कि अहले बैत से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। और अहले बैत से नबी ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके पास 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक अहले बैत को, अपनी फैमिली को। और जिन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है वो लोग इतनी बड़ी गद्दी के बारे में बात करते हैं। ये मुझे पता है किसी के टाउट होंगे और उन्होंने ये उनको ठरा पिला के या 2 रुपए दे के उन्होंने बात करवाई होगी। हम अपने मुर्शिदों के साथ रहते हैं, हमें पता है कि उनका हर चीज से दामन साफ और पाक है। ये लोग मतलब कि ये इस तरह की बातें करके जो जमात के अंदर जो गुस्सा दिला रहे हैं या जो जुनून दिला रहे हैं, उसमें हम लोग इन लोगों पे कोई टारगेट नहीं करेंगे। हम आला क़यादत से बात कर रहे हैं, हम आला हकाम से बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम देखो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये छोटे लोग जो है वो जब छोटे लोग उठकर हमारे लिए बात करेंगे, हमारी जमात आर्मी का हिस्सा है, हम हमेशा आर्मी के साथ रहे हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मगर हम लोग हमारे बड़ों को, वो भी हमारे बड़े, हम उनको ये अर्ज करते हैं कि देखो ये लोग इस तरह की बातें करते हुए कि मतलब कि लोगों को उकसा रहे हैं, अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। फिलफोल हम आर्मी चीफ से अपील करते हैं कि ऐसे शख्स को जो लसानियत की सियासत पर आ चुके हैं, मतलब लसानियत की सियासत करना चाहते हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, जो फसाद फैलाना चाहते हैं, उनके लिए कुरान शरीफ में हुक्म है कि उनकी जो है वो एक साइड की बाजू भी काटो और यहाँ तक के फसाद खत्म हो जाए। तो हमारा कहने का मतलब, लाइव आने का मकसद सिर्फ ये है कि वो पीर पागारे की औलाद है, गद्दी नशीन है, इमाम हुसैन के बच्चे हैं। और इनके बारे में बात करने से पहले ये लोग मुफ्त में पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं कि भाई हम लोग रात के पेट में छोटे छोटे लोग जो है वो मशहूर होना चाहते हैं। हमें इनके बारे में डिस्कस कोई नहीं करनी है कि ये, मगर हम आला हकाम से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये लसानियत की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी आप लोगों से यही गुजारिश और अर्ज है कि ये बहुत बड़ा फितना है और इससे कबल के कोई बड़ा नुकसान हो, हम ये हरगिज नहीं चाहते। हम अमन वाले लोग हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अमन चाहते हैं। अगर ये अमन हमारी आर्मी की वजह से मुल्क में है, और ये वो दिन है जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी और हमने फतेह की, और हमारी आर्मी को हम सलाम पेश करते हैं। हमेशा हम लोग, ये पाकिस्तान हमेशा दायम और कायम रहेगा। हम वो जमात हैं। हमारी सियासत में आने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम पाकिस्तान की बका
اور آپ لوگوں کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے ہم اس پر لبیک آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بقا ہماری فیڈریشن سے ہے، ہماری آرمی سے ہے۔ تو جو بھی راشد بابا کے لیے بات کرے گا تو وہ ہمارے لیے مطلب ہماری جماعت کے لیے بڑی زیادہ سنجیدگی اور دکھ کی خبر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فوراً کارروائی ہونی چاہیے، ہماری اپیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بڑے پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر جس کو بھی سیاست کرنی ہے یا جو بچے گا، جو پیر پاگاروں نے کہا ہے کہ جو ہماری کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، باقی سب ڈوب جائیں گے۔ تو آنے والا وقت ہمارا ہے، کیونکہ یہاں پہ ووٹ بینک ہمارا ہے، ہم عوام کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اور یہ بریانی والے لوگ جو ہے وہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کی جو پارٹی ہے جو یہ ساری پیسوں پہ ہے الیکشن جیتتے ہیں۔ آپ ہمارے اوپر یہ خاص کرم کریں کہ جو آفیسر ہیں جو الیکشن کو، سندھ کی الیکشن کو غلط طریقے سے لے جاتے ہیں، فارم 47 پہ لے جاتے ہیں، ان کو آپ ان کو رسی ڈالیں، ان لوگوں کو بدلی کریں۔ جو منشیات چل رہی ہے، جو پولیس کر رہی ہے، یا جو بھتہ خوری، اب آج میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آفیسر نہیں ہے سندھ کے اندر جو منشیات کی بھتہ خوری میں 20 سال۔ تو یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بقا کی بات ہے، ورنہ یہ ملک سندھ مکمل اور لوگ بہت مایوس ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ ملک